गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग ने प्रीवियस वीडियोस में सारे सेट्स के बेसिक कंसेप्ट क्लियर किए। अगर आपने सेट्स देखा नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेकआउट कर सकते हो, वहाँ पे सारी लिंक्स अवेलेबल है। इस वीडियोस में हम फंक्शंस कवर करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट विद टॉपिक फंक्शन। हम इस टॉपिक में समझने वाले फंक्शंस क्या है, उसके डेफिनेशंस क्या है। पहले हम समझते हैं इसके रियल लाइफ एग्जांपल से। जैसे फंक्शंस क्या है, तो फंक्शंस क्या है, एक अगर मैं फंक्शंस बोलूँ, एक टाइप ऑफ क्या है, मशीन है। किस टाइप का ये मशीन है? इस टाइप का मशीन जिसमें हम लोग क्या देते हैं, इनपुट्स देते हैं। क्या देते हैं? इनपुट्स देते, और हमें क्या मिलता है, आउटपुट्स मिलता है। हमें क्या मिल रहा है, आउटपुट मिल रहा है। तो हम लोग ना कंसीडर करें जो मशीन है ना, ये मेरा एक टाइप ऑफ फंक्शन है। फंक्शन को हम लोग बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं एफ ऑफ। तो मैं समझ रहा हूँ कि ये कैसे है, क्या आप रीड करते सब कुछ समझेगा, बस अभी समझ लेना ये मेरा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स। अभी मैं ये मशीन को क्या बोल रहा हूँ, एफ ऑफ एक्स। तो ये मैं बोलूँगा ये एक फंक्शन है। तो फंक्शंस मतलब क्या कि मैं इस पर क्या दूंगा, इनपुट दूंगा। क्या दूंगा? इनपुट। तो इनपुट देने पे मुझे कुछ आउटपुट मिलेगा? हाँ मिलेगा, क्योंकि ये मशीन है। यहाँ पे इनपुट दूंगा तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। अगर मुझे आउटपुट मिलता है तो मैं बोलूँगा ये फंक्शन है। ऐसा कोई मशीन देखा है क्या इनपुट देने पे आउटपुट नहीं मिलता हो? ऐसा तो मशीन है तो नहीं। अगर ऐसा मशीन भी बन गया तो हम लोग उसको मशीन नहीं बोलेंगे। तो मतलब मशीन नहीं बोलेंगे तो मेरा फंक्शन नहीं है। तो कोई बोला फंक्शंस क्या है? फंक्शंस मतलब अभी ऐसा भी तो नहीं है ना एक इनपुट देने पे दो आउटपुट मिलता हो। ऐसा हो सकता है क्या, मैंने क्या, अगर समझ लो मैंने गेहूँ पीसने के लिए मैंने इसमें डाला, तो अगर मैं गेहूँ इसमें डालता हूँ वीट, तो अगर मैं यहाँ गेहूँ डालूंगा तो यहाँ आटा किसका मिलेगा, गेहूँ का मिलेगा ना, चावल का मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। तो मतलब एग्जैक्टली वन इनपुट। अगर मैं यहाँ एक इनपुट डालूंगा तो मुझे यहाँ क्या मिलेगा, एक ही आउटपुट मिलेगा। तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, एक टाइप ऑफ फंक्शन। तो इसी से रिलेटेड हम लोग ने कुछ डेफिनेशंस लिखा है, वो देखते हैं। तो हम लोग बोल रहे हैं कि दो सेट है ए एंड बी। क्यों दो सेट से देख लेंगे। तो ए और बी कैसा होना चाहिए, मैं नॉन एम्प्टी सेट्स होने चाहिए। मतलब एटलीस्ट कुछ ना कुछ इनपुट देने वाला है। ऐसा तो नहीं है ना हमारा सेट एम्प्टी, कुछ ना कुछ इनपुट देंगे तो ही तो हमें आउटपुट मिलेगा। इसलिए हम लोग ने क्या लिया, नॉन एम्प्टी सेट्स लिया। फिर और फंक्शन एफ, हम लोग फंक्शंस को किससे रिप्रेजेंट करें, एफ से रिप्रेजेंट करें। अ फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी इज असाइन टू द एग्जैक्टली वन एलिमेंट ऑफ बी टू द एलिमेंट ऑफ ए। तो मैंने जस्ट अभी बोला कि मुझे अगर कुछ इनपुट देना है तो कुछ क्या देना है, आउटपुट मिलेगा। तो मतलब कुछ देखेंगे ए सेट में क्या है, बी सेट में क्या है, हम लोग एग्जांपल से देखने वाले, वो समझ जाएगा क्या है। आगे देखते क्या है, देखते हैं। इट मीन्स मतलब ऊपर के डेफिनेशंस का मतलब क्या है कि बी इज़ अ यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी। मतलब क्या हो रहा है, जो आउटपुट है वो मेरा सेट बी है, उसमें एक एलिमेंट है। जैसे मैंने इसमें क्या डाला था, वीट डाला था, तो यहाँ वीट का आटा मिलेगा मुझे। तो बी मेरा क्या हो गया, आउटपुट हो गया। बी क्या हो गया, आउटपुट। तो बी क्या है मेरा, इज़ अ यूनिक एलिमेंट। किसका यूनिक एलिमेंट है, सेट बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसको हम लोग। किसका यूनिक एलिमेंट है, इनपुट का, जिसको हम लोग सेट किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ए से। और इसमें इनपुट क्या डाल रहे हैं हम लोग, ए। मतलब मैं जब इनपुट ए इसमें क्या कर रहा हूँ, फंक्शन में डाल रहा हूँ, तो मुझे क्या मिल रहा है, आउटपुट बी मिल रहा है। तो बी क्या हो गया, बी इज़ अ यूनिक एलिमेंट ऑफ ए। तो मैंने उसी को थोड़ा प्रॉपर वे में लिखा है, बी इज़ अ यूनिक एलिमेंट ऑफ ए बी असाइन बाय द फंक्शन ऑफ टू द एलिमेंट ऑफ ए। मतलब ए मेरा सेट है और ए क्या है मेरा, ये स्मॉल ए मेरा इनपुट है। इन ए इनपुट डाला तो मुझे क्या मिल रहा है, बी क्या मिल रहा है, एज अ आउटपुट, एज अ यूनिक। वो भी कहाँ, कौन से सेट से मेरे बिलोंग कर रहा है, बी सेट से क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। इसको हम एग्जांपल से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। लेकिन उससे पहले एक टॉपिक से, फंक्शन आर समटाइम ऑल्सो कॉल्ड एज मैपिंग और ट्रांसफॉर्मेशन। इसका मतलब क्या है, हम लोग फंक्शंस को एज अ मैपिंग, जो हम लोग ने वेन डायग्राम्स में पढ़ा है, हम लोग उसमें क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अभी ऊपर वाले का सेंस क्या था कि दो हमारा क्या है, सेट है। दो क्या है, सेट। पहला सेट क्या है, ए, और दूसरा सेट क्या है, बी। मेरे सेट में हम लोग क्या, ए क्या था मेरा एज अ इनपुट, ए एलिमेंट्स था, और बी में क्या था, बी। तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैसे कि ए है, बी है, और ए और बी में कैसा रिलेशन है, हम लोग रिलेशंस भी बोल सकते हैं और फंक्शंस भी बोल सकते हैं। तो ए और बी में कैसा रिलेशन है, एफ। मतलब ये एक टाइप ऑफ मशीन हो गया जिसमें मैं इसमें ए इनपुट डालूंगा और मुझे क्या मिलेगा, आउटपुट बी। तो मैं ए इनपुट डाल रहा और मुझे मिल रहा है क्या, आउटपुट बी। तो अगर यूनिक, मतलब एक यूनिक एलिमेंट मिलना चाहिए। मतलब मैं यहाँ ए एलिमेंट डाल रहा हूँ तो मुझे बी ही मिलना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए एक इनपुट पे मल्टीपल आउटपुट, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए एक इनपुट डाल रहा हूँ मुझे कोई आउटपुट ना मिले।
तो फंक्शंस कब बोलेंगे कि इनपुट डालने पे हमें क्या मिलना चाहिए, आउटपुट मिलना चाहिए। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फंक्शंस। तो इसी चीज़ को मैंने डिफाइन किया इधर। अगर आप लोग देखोगे तो ये मैंने डायग्राम बनाया, यही चीज़ क्या है, ये इधर रिप्रेजेंटेशन है। हम लोग इसको एक और डेफिनेशन समझते हैं, ये काफ़ी इजी डेफिनेशन देखते हैं। अ फंक्शन और अ मैपिंग, तो हम लोग बोले फंक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, मैपिंग बोलते हैं। अ फंक्शंस फ्रॉम ए, सेट ए, मतलब मैंने बोला जो सेट ए में एक एलिमेंट है ए, टू सेट बी, हमारा ए और ए सेट से बी के बीच में क्या एक फंक्शन है जिसका नाम क्या है मेरा एफ। उसको हम लोग इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं, एफ कोलन ए एरो बी। इसका मतलब क्या कि एफ मेरा फंक्शन है, ए एज ए इनपुट काम कर रहा है, मतलब ए में कुछ एलिमेंट्स है, मैं एज ए इनपुट दे रहा हूँ और मेरा आउटपुट किधर है, बी सेट्स में। तो ये एरो रिप्रेजेंट्स कर रहा है और इसका काफ़ी वैल्यू है। इसको आगे हम लोग समझेंगे कि इसका मतलब क्या होता है और भी काफ़ी अच्छी तरीके से। इज अ रिलेशन, मैंने बोला इसके हम लोग क्या बोल सकते हैं, एक टाइप ऑफ क्या बोल सकते हैं, रिलेशंस बोल सकते हैं। विच एसोसिएट फॉर ईच एलिमेंट ऑफ एक्स इन ए अ यूनिक एग्जैक्टली वन होना चाहिए एलिमेंट वाई इन बी। तो मैंने यहाँ पे क्या लिया, ए और बी लिया एग्जाम्पल डेफिनेशन में एक्स एंड वाई। तो अगर मैं यहाँ कोई एक्स एलिमेंट्स है मेरा, तो एक्स का क्या होना चाहिए, यूनिक एलिमेंट होना चाहिए किसका, वाई के रेस्पेक्ट में। तो मतलब क्या हो गया, एक्स में एज ए इनपुट दे रहा हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है, वाई एज अ आउटपुट मिल रहा है, लेकिन एज अ एग्जैक्टली वन आउटपुट मिलना चाहिए, यूनिक आउटपुट मिलना चाहिए, ठीक है। और इसको कुछ बोलते भी है, अभी यहाँ वाई क्या हो जाएगा, हम लोग बोलते हैं वाई इज़ अ इमेज ऑफ एक्स, मतलब एक्स इनपुट देने पे वाई मिल रहा है ना, तो बोलेंगे वाई क्या है मेरा, इज़ अ इमेज ऑफ एक्स। तो बी किसका इमेज है, ए का। तो एटलीस्ट सबका एक इमेज होना चाहिए किसमें, मेरे सेट ए में। तो हम लोग बोलेंगे ये क्या है, मेरा फंक्शंस है। हाँ, अभी यहाँ पे एक नया कंसेप्ट आता है कि डोमेन, कोडोमेन और रेंज क्या होता है। इसको हम लोग आगे कवर करने वाले हैं। तो अभी के लिए जस्ट मैं होल्ड रखना चाहता हूँ इस टॉपिक को, बस समझना डोमेन क्या है जिसको हम लोग इनपुट देते हैं, और कोडोमेन मतलब इस वाले पार्ट को। तो मैं कोडोमेन रेंज अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, मैं आगे वाले वीडियोज़ में काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इसीलिए। तो अभी के लिए बस इतना समझना, ए और एक्स मेरा क्या हो गया, ए और एक्स मेरा डोमेन हो गया। अगर कोई पूछा कोडोमेन क्या है, फॉर दिस, इसके लिए, तो बी एन वाई मेरे क्या है, कोडोमेन। तो मैंने लास्ट स्टेटमेंट में वही लिखा है, इन सच फंक्शंस एग्जिस्ट। अगर ये क्या है, फंक्शन है, याद रखना कोडोमेन रेंज ये तभी एग्जिस्ट करता है जब वो मेरा चीज़ फंक्शन है। तो इसलिए मैंने लिखा है अस इफ़ सच अ फंक्शन एग्जिस्ट, अगर ऐसा कोई फंक्शन एग्जिस्ट करता है तो देन ए इज़ कॉल्ड एज डोमेन। जो मेरे ए सेट है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डोमेन, एंड बी इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज कोडोमेन। तो बी को क्या बोलेंगे हम लोग, कोडोमेन। इसको आगे अच्छे से कवर करेंगे। पहले अब समझते कि अब हम लोग को ये थोड़ा बहुत समझ में आ गया है कि फंक्शन क्या होता है। अब हम लोग इसको और अच्छे एग्जांपल से समझते कि फंक्शन होता क्या है एक्चुअल में, विथ एग्जांपल्स। तो देखते हैं, अगर मैंने यहाँ कुछ मैपिंग ड्रॉ किया है, ये मेरा ए सेट है और ये मेरा बी सेट है, उन लोग के बीच में रिलेशन कैसा है, एफ है। अगर यहाँ तुम लोग देख सकते हो ए सेट में मेरे क्या है, ए बी सी डी, और बी सेट में क्या है मेरे 1 2 3 4। अगर मैं डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जाऊँ तो मेरे क्या होने चाहिए, हर के एक इमेज होनी चाहिए, मतलब एग्जैक्टली वन इमेज होना चाहिए। तो देखते क्या हर के एक इमेज है, क्या ए इनपुट डालने पे हमें क्या मिल रहा है, 3। तो मतलब इसका मतलब क्या हो गया कि एफ मेरा फंक्शन है। एफ को जब मैं ए इनपुट दे रहा हूँ, जब एफ को मैं क्या दे रहा हूँ, ए इनपुट दे रहा हूँ, तो मुझे आउटपुट क्या मिल रहा है, 3। क्या सिंगल आउटपुट मिल रहा है, यस। तो मतलब ए अभी तक तो फंक्शंस है। बी को इनपुट देने पे क्या आउटपुट मिल रहा है, यस। बी पे इनपुट देने पे क्या मिल रहा है, एस मिल रहा है, आउटपुट मिल रहा है। तो ये भी मेरा फंक्शंस है, अभी तक तो फंक्शन है। सी पे इनपुट देने पे क्या मिल रहा है, 4, और डी पे इनपुट देने पे 1। तो मतलब सी जब मैं इनपुट दे रहा हूँ फंक्शन एफ को, सी क्या दे रहा है एज अ इनपुट, तो मुझे क्या मिल रहा है, 4। और जब मैं क्या डी एज अ इनपुट दे रहा हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है, 1। क्या ये फंक्शन है, अगर मैं पूछूँ ये फंक्शन है, हाँ है, क्योंकि हर इनपुट पे मुझे एग्जैक्टली 1 आउटपुट मिल रहा है। तो मतलब और हमें देख सकते हैं कि हर वाई इज़ अ इमेज ऑफ क्या, 4 इज़ अ इमेज ऑफ सी। तो इट मीन्स क्या, 3 इज़ अ इमेज ऑफ बी, 2 का कोई इमेज नहीं है, तो 1 इज़ अ इमेज ऑफ डी। तो मतलब क्या हो गया कि देख सकते हो कि हर इनपुट पे मुझे क्या बोला, कुछ ना कुछ क्या मिल रहा है, आउटपुट मिल रहा है। इट मीन्स ये क्या है, मेरा फंक्शन है। तो मैंने यही लिखा है कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए, हर एलिमेंट जो है एलिमेंट ऑफ ए इज क्या, एसोसिएट टू एग्जैक्टली 1
एलिमेंट इन बी, मतलब हर ये जो एलिमेंट है उसमें कहाँ एसोसिएट है, एलिमेंट बी से एसोसिएट है, तो मतलब ये मेरा क्या हो गया, फंक्शन हो गया, इज़ अ वेल डिफाइंड फंक्शन। तो अब हम एग्जांपल 2 देखते हैं कि ये फंक्शन है कि नहीं। तो हमें देखना है कि मैपिंग मैंने ड्रॉ किया है, ए सेट में सेम एलिमेंट है ABCD और बी सेट में सेम एलिमेंट है 1 2 3 4। देखते हैं क्या हर के एलिमेंट्स में इनपुट देने पे मुझे आउटपुट मिल रहा है। ए इनपुट दे रहा तो मुझे 1 आउटपुट मिल रहा है, बी दे रहा हो तो 2 मिल रहा है, सी इनपुट दे रहा तो एज अ 2 आउटपुट मिल रहा है। लेकिन देखना डी इनपुट देने पे मुझे कोई आउटपुट मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है। इट मीन्स क्या ये फंक्शन है, नहीं है, क्योंकि फंक्शन क्या है, पहला तो नॉन एम्प्टी सेट्स होने चाहिए और हमें इनपुट देने पे एग्जैक्टली 1 आउटपुट मिलना चाहिए, वो भी यूनिक होना चाहिए। तो मतलब ये फंक्शन है क्योंकि डी इनपुट दे रहा हूँ मैं, एज अ डोमेन में मेरा डी है, बट इनपुट देने पे आउटपुट नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब ये जो मैपिंग है इट इज़ नॉट अ फंक्शंस। तो मैंने ये लिखा है, जो ये मैंने इसको रिलेशंस बोला है, मैंने बोला था रिलेशन भी बोल सकते, फंक्शन भी बोल सकते। इस रिलेशन को मैंने नाम दिया है R2। तो बोला था रिलेशन R2 इज़ नॉट अ फंक्शन। क्यों नहीं फंक्शन है, बिकॉज एलिमेंट डी, जो एलिमेंट डी है उसका कोई क्या नहीं है, इधर प्री इमेज नहीं है, या बोल सकते इसका कोई आउटपुट नहीं है। एलिमेंट डी इन ए इज़ नॉट अ एसोसिएट विथ एनी एलिमेंट टू बी, तो यहाँ पे कोई इसका आउटपुट नहीं है, इसलिए फंक्शन नहीं है। ध्यान से थर्ड एग्जांपल में देखते हैं क्या फंक्शन है कि नहीं, ध्यान से देखते हैं। पहला देख लेते हैं, 2 सेट है ए एंड बी, उन लोग के बीच का रिलेशन क्या है, R3। मतलब मैं कंसीडर कर रहा हूँ ए इनपुट दें, ए मेरा कोई सेट है, उसको इनपुट देंगे तो बी में मेरा आउटपुट मिलेगा, और किस तरीके का रिलेशन है उन लोग के बीच में, R3 टाइप का रिलेशन है। तो मैं इसमें इनपुट दे रहा हूँ, ए इनपुट देने पे देखना ध्यान से, ए इनपुट देने पे क्या मिल रहा है, 1 and 2। मतलब क्या हो रहा है कि जैसे मैंने, अगर मैं बोलता हूँ मेरा R3 कोई रिलेशन है, R3 क्या है, रिलेशन है A to B। R3 मेरा रिलेशन है किसके बीच में, A इनपुट देने पे क्या मिल रहा है, B। अगर मैं बोल रहा हूँ मैं इसको A इनपुट दे रहा हूँ तो मुझे 2 आउटपुट मिल रहा है, क्या, 1 and 2। क्या मिल रहा है, 1 and 2। तो ये फंक्शन है क्या, नहीं, क्योंकि हमें पता है कि हमारा जो फंक्शन एक टाइप ऑफ मशीन जैसे वर्क करता है। तो हमें पता है कोई भी मशीन एक इनपुट देने पे एग्जैक्टली 1 आउटपुट देता है। ऐसा कोई मशीन दिया है एक इनपुट देने पे मल्टीपल आउटपुट्स प्रोवाइड करता है, ऐसा कोई है ही नहीं। तो मतलब ये फंक्शंस है क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि एक इनपुट देने पे हमें 2 आउटपुट मिल रहा है, तो ये मेरा फंक्शंस नहीं है, याद रखना। अगर बोलो कि रिलेशन, हाँ रिलेशन तो हो सकता है ना, रिलेशंस है ये, कौन सा रिलेशंस है, 1 मैनी रिलेशंस है, एक इनपुट देने पे मैनी आउटपुट्स मिल रहे हैं। क्या ये फंक्शन है, नहीं। फंक्शंस क्या होता है, एग्जैक्टली 1 आउटपुट मिलना चाहिए, बट यहाँ पे कितना मिल रहा है, 2 आउटपुट। तो ये क्या हो गया, R3 इज नॉट अ फंक्शन बिकॉज एलिमेंट ऑफ A इन A इज एसोसिएट टू 2 एलिमेंट इन B। तो मतलब इसलिए मेरा फंक्शंस नहीं है। तो इस एग्जाम्पल्स में ये मेरा क्या था, फंक्शंस था, क्योंकि इसमें 1 टाइप ऑफ रिलेशंस था। ये मेरा क्या है, नहीं है फंक्शंस। क्यों नहीं है, क्योंकि B का कोई भी इसमें आउटपुट नहीं है, मतलब कोई भी एलिमेंट एसोसिएट नहीं है B के अंदर। और ये क्यों नहीं है, क्योंकि इसके अंदर एक इनपुट्स के मल्टीपल आउटपुट मिल रहे हैं, तो इसमें हमें ये फंक्शंस नहीं है। तो हम लोग फंक्शन के शॉर्ट समरी देख लेते हैं क्या है। तो हम लोग ने देखा फंक्शन क्या एक टाइप ऑफ मशीन है, इसके पास कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है, मतलब कुछ प्रॉपर्टीज टाइप्स कैसे, इसके पास कुछ इनपुट्स होते हैं और कुछ आउटपुट्स होते हैं, और इसके पास कुछ प्रॉपर्टीज़ लाइक क्या होना चाहिए, नॉन एम्प्टी सेट्स होने चाहिए, उसके पास क्या होना चाहिए, यूनिक एलिमेंट्स होने चाहिए। यूनिक एलिमेंट्स मतलब क्या, कि इनपुट देने पे हमें यूनिक आउटपुट्स मिलना चाहिए। और थर्ड है हमारा क्या, एग्जैक्टली 1। एग्जैक्टली 1 मतलब एक इनपुट पे एक आउटपुट मिलना चाहिए, मल्टीपल आउटपुट नहीं है। अगर मल्टीपल आउटपुट आता है तो वो मेरा फंक्शंस नहीं है। और हम लोग इसमें मैपिंग देखा था, हम लोग अगर मेरा फंक्शन f है, अगर मैं उसको a सेट है और ये आउटपुट मुझे क्या मिल रहा है, सेट b मिल रहा है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं फंक्शन f। a इनपुट देने पे, a सेट में इनपुट देने पे हमें आउटपुट क्या मिलता है, b। इसको हम लोग ने अच्छे से रिप्रेजेंट किया है इस डायग्राम्स के अंदर। देखा है सेट a एंड सेट b है, इन दोनों के बीच में रिलेशन, या मैं बोलूँ फंक्शंस क्या है, f है। कुछ इनपुट्स है, कुछ इनपुट देने पे हमें कुछ क्या मिल रहा है, आउटपुट्स मिल रहा है। और देख सकते हो क्या, a क्या है मेरा रिलेशन से, इन विच एसोसिएट फॉर इच एलिमेंट ऑफ x, जो x के हर एलिमेंट्स किधर है मेरे, जो आउटपुट है इन एलिमेंट ऑफ y, मतलब y जो इज़ अ एलिमेंट ऑफ b। तो ये हम लोग ने देखा क्या,
फंक्शंस क्या है। फिर हम लोग ने बोला जो सेट ए है ये इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेसिकली डोमेन। मतलब अगर कोई पूछा डोमेन क्या है, जो हम लोग पॉसिबल इनपुट्स देते, जो इनपुट्स देते वही हमारा क्या होता है डोमेन। कोडोमेन क्या होता है, जो हमें आउटपुट आ सकते हैं। देखेंगे इसको और भी अच्छे से देखेंगे, कंफ्यूज हो रहे हो तो हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में देख लेंगे। तो बी एन वाई क्या हो गया मेरा, कोडोमेन्स हो गया। तो ये हम लोग ने देखा क्या है, और हम लोग ने इसको इस तरीके से भी रीड करते हैं, वाई इज द इमेज ऑफ एक्स। तो हम लोग ने कुछ एग्जांपल्स भी देखे थे कि 3 एग्जांपल्स देखे कि कैसे आइडेंटिफाई करते कि फंक्शन है कि नहीं है। तो पहले एग्जांपल में आप देख सकते हो सबका 1-1 रिलेशन है, इसलिए फंक्शन है। सेकेंड वाले एग्जांपल्स में देख सकते हो एक का तो रिलेशन ही नहीं है, क्योंकि नी के इनपुट देने पे मुझे कोई आउटपुट नहीं मिल रहे थे, फंक्शंस नहीं है। और थर्ड वाला आप देख सकते हो कि एक इनपुट देने पे क्या हो सकता है, मल्टीपल आउटपुट, मतलब वन मैनी रिलेशन है। वन मैनी रिलेशंस में भी फंक्शंस नहीं होता है, क्योंकि एक इनपुट देने पे मल्टीपल आउटपुट्स नहीं मिलते, तो ये फंक्शंस नहीं है। तो हमें इस टॉपिक से समझा कि हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं कि फंक्शन है कि नहीं। अगर फंक्शन है तब हम लोग डिसाइड करेंगे कि इसके डोमेन्स एंड कोडोमेन्स क्या है। तो नेक्स्ट टॉपिक्स में हम पढ़ने वाले डोमेन, कोडोमेन्स एंड रेंज।